जय श्री कृष्णा गाइस। तो आज ही मेरे भैया का टीका लगन। तो हमारे यहाँ टीका लगन कैसा होता है आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ मैं। तो गाइस हमारे यहाँ चल रही टीके की तैयारियाँ। ये चाचा फूफा जी सब लोग जमा रहे हैं बैठने का सिटिंग मैनेजमेंट। हम लोग बहुत जल्दी रेडी हो चुके थे तो हमने सोचा क्यों ना इतने वीडियो शूट की जाए। स्टार्ट कर दिया। अभी ऊपर है। रुक जा। अभी रोक मत आजा। चल। बाहर यार मैं तो भूल गई। एक बार तुझे सिखा रही थी। चल वो खुद कॉल कर लो। अब स्टार्ट हो जाएगा वो। मेरे को सही लगा। तो गाइस अभी टीके की तैयारी तो ये सब कर रहे हैं। लड़के कपड़े लेके ना तो अब ये सब देंगे। ये रस्म होते हैं हमारे यहाँ। तो आज भैया का लगन और टीका दोनों था। सबसे पहले लगन हुई, उसके बाद भैया का टीका होना शुरू हो गया। तो हमारे टीके का ये रिवाज है, जो लड़की वाली की फैमिली रहती है वो लड़के वालों की फैमिली के लिए कपड़े लेके आते हैं। और ये पता नहीं क्या ही सोच में बैठे थे। तो गाइस आपके यहाँ टीका बोलते हैं या तिलक बोलते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। हमें यहाँ तो टीका ही बोला जाता है। और टीके की रस्म पूरी होते होते तो रात ही हो गई थी काफ़ी। और हम लोग तो ऐसे थक गए थे कि कुछ कहा ही नहीं जाता। इनसे तो ऐसा लग रहा है किसी सदन में हम बैठी और साथ में मोहल्ले वाले लोग भी थे। एक ये फोटोग्राफर भैया और एक मैं, हम दोनों के दोनों फोटोशूट और वीडियो बनाने में लगे हुए थे। उसके बाद रस्म शुरू हो गई थी कि फैमिली वालों को कपड़े देने की। तो सब एक एक करके कपड़े देने लगे थे और फिर जैसे तैसे करके मेरा नंबर भी आ गया था कपड़े लेने का। तो फिर मैं भी चली गई कपड़े लेने। उसके बाद आ गया था रितिका का, तो मेरे बाद जस्ट वो ही बैठ गई। ऐसे करके हम सबका नंबर आ गया था। टीका खत्म होने के बाद हम सब तो लोग थोड़ी देर बैठ गए थे और बहुत मस्ती करने लग गए थे। फिर बाद में हम सबको इतनी देर भूख लग गई थी बच्चों को कि हम झटपट जो चावल लगे थे वही खाने लगे, क्योंकि बहुत देर भूख लगी हुई थी। फिर हम लोग चले गए थे खाने का लेने, जिसमें हम लोग मिट्टी लेके आते हैं कहीं से खोद के। हम कैसे खोदते हैं, कैसे लाते हैं, आप ये वीडियो में जरूर देखो। फिर हम लोग उस जगह पे आ गए थे जहाँ मिट्टी की पूजन करके, जिससे खोदते हैं उसकी पूजन करके मिट्टी खोदी जाती है। तो सबसे पहले बड़ी अम्मी जो थी मिट्टी की पूजन करने लगी। फिर मिट्टी की पूजन स्टार्ट हो गई थी। और ये पूजन सिर्फ और सिर्फ लड़के की बुआ या फिर लड़की की बुआ की जाती है या फिर बड़ी बहन। तो ये रस्म करी थी मेरी बुआ और ये दोनों बहुत ज़्यादा ही थक गई थी तो इसलिए बैठ गई। फिर बाद में हम सब लेने लगे थे पूजा जो हो रही थी। बड़ी अम्मी सबसे पहले पान की पूजा करने लगी और जैसे पूजा की जाती है वो वैसे पूजा करने लगी। इसे मुझे पता नहीं कैसे की जाती है, उसमें देखने लग रही थी। फिर जिसे खोदते हैं बड़ी अम्मी उसकी पूजा कर रही थी। और इसमें मेन बात ये रहती है कि सारी मिट्टी एक बार में खोदनी रहती है। तो ये बड़ा ही रिस्की भी काम था कि भाई एक बार में कैसे खोदेंगे, पर जैसे तैसे बुआ खोद ही लेती, क्योंकि भैया रिवाज है खोदना। फिर हम लोग खाने का लेके घर आ गए थे। और सबसे बड़ा इसमें एक और मेन काम रहता है, वो ये रहता है कि जो डलिया में मिट्टी है वो एक दूसरे से टकरानी नहीं चाहिए। मतलब जितनी भी लड़कियां ये मिट्टी लेके आ रही है वो एक दूसरे से नहीं टकरानी चाहिए। और ये मिट्टी सिर्फ और सिर्फ 5 लड़कियां लेके आ सकती है, वो भी जो जिनकी शादी नहीं हुई है। और साथ में जब इन मिट्टियों को जमीन पे रखते हैं तो भी एक दूसरे की डलिया से दूर और बिना टकराए। और साथ में इन मिट्टियों के बनते हैं फिर बर्तन जो कि भोजन में काम आते हैं। फिर हम लोग लगते हैं खाना खाने, क्योंकि बहुत देर भूख लगी हुई थी, उतना ज़्यादा थक गए थे। और गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।